नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाने में कितना टाइम लगता है। और ये क्वेश्चन जो है, अगर आप एक नए ब्लॉगर हो तो आपके मन में ज़रूर आता होगा, या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि टाइम कितना लगता है ब्लॉगिंग से पैसा कमाने में, क्या अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि देखिए, ब्लॉगिंग जो आपको, तो सबसे पहले आप बाई करते हो डोमेन होस्टिंग, और उसके बाद फिर पूरा ब्लॉग जो सेटअप करते हो उसमें आपको मिनिमम जो टाइम लग जाता है 1 मंथ मान सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप ब्लॉग को अच्छे से मतलब पूरे तरीके से अगर तैयार करते हो, उसका आप जो है कस्टम मतलब जो है आपको होम पेज क्रिएट करते हो, आप उसको मतलब डिज़ाइन करते हो, तो उसमें 1 मंथ चला जाता है। उसके बाद उसमें आप जब आर्टिकल लिखते हो, और आर्टिकल लिखने से पहले भी आपको कुछ काम करना होता है कि आप कीवर्ड कैसे चूज़ करोगे। क्योंकि अगर आप कीवर्ड चूज़ कर रहे हो जिस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड करो जिस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना चाहिए, और उसके बाद आप उन कीवर्ड्स पर मतलब आर्टिकल लिखते हो, उसका थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक आने लगता है। यहाँ पर ट्रैफिक लाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करना होता है, आपको बैकलिंक क्रिएट करना होता है। फिर आपने जो आर्टिकल लिखा है उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मात्रा में वर्ड्स होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। फिर सोशल शेयर होना चाहिए। तो एक आर्टिकल को रैंक करवाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप अगर उन चीज़ों को नहीं जानते हो तो आपको सीखने में भी टाइम लगेगा, या फिर आप उन चीज़ों को जानते हो तो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि मैं क्या करूँगा तो मेरा आर्टिकल रैंक हो रहा है, क्या कर रहा हूँ तो आर्टिकल जो है वो नीचे चला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर आप इन चीज़ों को पहले से जानते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा कम टाइम लगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आपको मिनिमम जो है आप मान के चलो कि आपको 4 महीने लगेंगे किसी आर्टिकल को रैंक करवाने में। क्योंकि नए वेबसाइट में 2-3 महीने आपको ऐसे ही चले जाएंगे, उसके बाद आपका आर्टिकल जो है वो रैंक होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे ही रैंक होना स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि एकाएक आपके वेबसाइट पर काफ़ी मात्रा में ट्रैफिक आ जाएगी। आप जब रैंक करवाओगे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा कि आपको हो सकता है कि आपको 100 विजिटर पर डे मिल जाएंगे, या फिर 20 इस तरीके के विजिटर आपके वेबसाइट पर आएंगे। और यहाँ पर डिपेंड ये भी करता है कि आपका नीच मतलब कौन सा है। अब यहाँ पर आपका नीच जो है वो भी मायने रखता है कि आप किस नीच पर काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप एडसेंस अप्रूवल करवाते हो अपने वेबसाइट पर तो जिस अनुसार आपका नीच रहेगा उसी अनुसार उसमें एड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका जो नीच है वो शायरी या कोर्स से रिलेटेड है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल जब मिलता है तो उसमें जो एड्स जो होता है वो लो क्वालिटी का होता है, मतलब उसमें कम आपको पैसे मिलेंगे, उसका सीपीसी काफ़ी कम होता है। उसी प्रकार आप एडसेंस अप्रूव करवाते हो किसी फाइनेंशियल ब्लॉग पर, मतलब फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉग पर, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका सीपीसी मिलेगा एड्स पर वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में आपको कम ट्रैफिक में भी अर्निंग ज़्यादा होगी। या फिर बात करते हैं अगर मतलब आपका कोई ऐसा वेबसाइट पर जिस पर आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर पा रहे हो, जैसे आप ब्लॉगिंग का बता रहे हो, होस्टिंग का भी अफिलिएट मार्केटिंग कर पा रहे हो, तो उसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग से भी मतलब अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपका नीच क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपका नीच जो है अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है तो उसमें अगर कम ट्रैफिक भी आता है, मान लेते हैं कि 10 ट्रैफिक भी आ रहा है और होस्टिंग में, और वहाँ पर आपका एक होस्टिंग में बाई होता है, तो आप समझ सकते हो 3-3.5 हज़ार आपको कमीशन ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस नीच पर काम कर रहे हो। अगर शायरी कोर्स लिरिक्स ये सब वेबसाइट पर काम कर रहे हो तो उसमें एडसेंस से ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें किसी प्रकार का एफिलिएट मार्केटिंग आपका नहीं होने वाला है, और उसमें आपको अर्निंग थोड़ी देर से होगी। अगर मैं बात करूँ अपने शायरी ब्लॉग के बारे में, तो अगर उसमें आपको 1000 विजिटर आते हैं तो आपको जो है $2 के लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका वेबसाइट मतलब काफ़ी मतलब अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो आपको $2 उसमें मिल जाएगा। और अगर बात करें दूसरे वेबसाइट की तो उसमें मतलब अर्निंग कुछ ज़्यादा होती है। तो यही है। अब आप ये सोचो कि आपको कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आर्टिकल आप लिखते हो, जितना ज़्यादा आपका आर्टिकल रैंक होता है, उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना जल्दी होगा। तो मेरे अनुसार अगर मान के चलो कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आप सारी चीज़ को फाइनलाइज़ करते हो और आपका आर्टिकल रैंक होने लगता है, तो रैंक होने के बाद आपका 6 महीने लग जाएगा कम से कम तो एडसेंस से रेवेन्यू आने में। क्योंकि आपका एडसेंस जैसे ही अप्रूव हुआ उसके बाद आपके वेबसाइट पर जितने ज़्यादा विजिटर आएंगे उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। क्योंकि धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है और फर्स्ट पेमेंट आने में आपका लगभग 1 साल लग ही जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपको मतलब ब्लॉगिंग करना है तो आपको उसमें 1 साल समय देना होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो कौन से नीच में आप काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसे नीच को लेकर चलते हो जिसमें लोग ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में कोई भी आपके मतलब ब्लॉग पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको यूट्यूब पर ही डायरेक्ट वो मिल जाएगा, तो वो उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे। तो ऐसे में आपको नीच भी यहाँ पर देखना है कि कौन सा नीच आपके लिए परफेक्ट रहेगा जिस पर लोग आएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला चीज़ यही करना है कि आपको जब भी आप किसी कीवर्ड को लेते हो तो उसमें सर्च इंटेंट भी देखना है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके पीछे का इंटेंट क्या है। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि आप जो है फुल फॉर्म कीवर्ड्स पर काम कर सकते हो, लेकिन होता यह है कि अगर आप फुल फॉर्म कीवर्ड पर काम करते हो तो लोग जैसे ही सर्च करते हैं, मान लेते हैं कि एसएससी फुल फॉर्म, तो उनको उनका रिजल्ट जो है वो फीचर स्निपेट में मिल जाता है। तो ऐसे में वो ब्लॉग ओपन करते ही नहीं है। तो आपको इस तरह कीवर्ड लेना है जिसमें लोगों का सर्च इंटेंट आपको पता चल सके, लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं, उसी अनुसार अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आप सर्च इंटेंट के ऊपर मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आई बटन में ऊपर में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।